सावधान सावधान। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटि सहस्र संख्या में श्रुतम पंचपदम नमामि परन्तपासि यद्धम घनर्देवीं गन्धियं सम्मं पनमामि भक्तियुक्तो सुतनानुभवं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कौसको कौस्तुसलं समनान् समदंस समचारयुक्तानां पंचव्याचाराणां आयर्यानाम् आयरादि सुतनानुवदेश्यानां वज्यानां तिर्यं कुत्पालनयानां सवसाहुनां तव सब कौसो अंगो वन पहिने पाउडे परियम सुत पडमान ओपो गया चुलिया चेव सुत तै धम थोक धम काहे निज काल मचे मी पूजे मी बंदा मी नमस्सामी दुख को कम को गोइलाओ सुगई गम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अत पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय उत्सर्गम पूर्वे हम। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से प्रणाम, सभी से जय जिन्हें भाई साहब से सादा प्रणाम। सूच जल्दी पार गए स्वपर्वत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित दिव्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संदृशे शीशान कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संमेनय तरन्ते संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जम्मन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र षट्कर्माभिरतास्तपो दंडना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रणन्तु मां साधव पूर्वपान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आयरि भक्ति कावसको कौतो समदंस संचर चित्तान पंचव्याचाराणां आहिर्यानम आहिरादि सुद्रानो वदेश्यानां वज्यानां तिरिंगुण पालनयानां सवसाहुनां निचकालं मच्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कमकौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन्गुण संपत्ति बहुमज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः पादं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सदक नौका प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापणासमिदं शास्त्रं श्री कोमटसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचं सार्थमासाद्य श्रीमद् नेमिचंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। गन्नी आरिका श्री आदिमती माता जी की जय।
अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यिका माता जी के चरणों में वंदामि 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 वंदामि। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में लिखा है। उस पर टीका अरिका गण्य आतिमती माता जी की है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। हमारा तीसरा अधिकार चल रहा है सत्व भंग अधिकार, जिसमें आचार्य हमें कितनी कितनी प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा किसी भी जीव के, और वो कितनी तरह से हो सकती है, ऐसा हमें उपदेश दे रहे हैं। पणिमे शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं वोच्चं नम्यूनवर्धमानं कनयनीय देवराय परिपूज्यं पैडीन सत्तठाणं भोगे भंगे समं वोच्चं। हमारा छपक अनिवृत्तीकरण पुनस्थान का हम लोगों ने भंग देखा था कि 38 भंग कैसे होते हैं। वास्तव में तो 36 भंग होने चाहिए, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से रहित कोई चढ़ता है तो स्त्री वेद से भी चढ़ सकता है, नपुंसक वेद से भी चढ़ सकता है। ऐसे जीव के नपुंसक वेद से चढ़ेगा वो स्त्री वेद का नाश पहले करेगा, स्त्री वेद से चढ़ेगा वो नपुंसक वेद का नाश पहले करेगा। इस तरह से यहाँ 2 भंग बढ़ जाते हैं, 36 की जगह 38 हो जाते हैं। आगे चल रहे हैं, पेज नंबर 390। अब अब छपक सूक्ष्म सांप्राय और छीन कसाय गुण स्थान में सत्व स्थान और भंग कहते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा छपक सूक्ष्म सांप्राय? क्योंकि ऐसे है सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान उपशम श्रेणी चढ़ने वालों के भी होता है और छपक श्रेणी वालों के भी होता है। बहुत अच्छा, इसलिए यहाँ पर छपक लिखा कि अब छपक की बात करें। छीन कसाय में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि छीन कसाय को तो छपक वाले को ही होता है, उपशम श्रेणी वालों के छपक वालों को ही होता है। छीन कसाय उपशम श्रेणी वाले के होता ही नहीं है, तो उसमें हाईलाइट नहीं करना पड़ा छपक। बहुत अच्छा। चलिए गाथा नंबर 379। अनियति चरी मठाना चत्तारी भी एक ही न सुमस ते दोन विहीनम खिन्न सभी होंति ठाणानी। अनियति चरी मठाना चत्तारी भी एक ही न सुमस ते दोन विहीनम खिन्न सभी होंति ठाणानी। गाथा का उच्चारण कर लें, 2-3 दिन से जो नहीं किए हैं। अठी चरी मठाना चत्तारी भी एक हीण सुमस ते इग दोन विहीणम खिन्न सभी होंति ठाणानी। यहाँ पर जो आया था अपना छपक निवृत्तिकरण में, तो 103 तक आया था पहली पंक्ति में कि 103, फिर नीचे और घटते घटते 98 भी आया था। 103 में वहां माया रहित भंग नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? माया का लास्ट में सत्व विच्छुत्ति होती है, तो वो जब माया रहित जब जीव पाया देखा जाता है, उस समय उसका 10वां गुण स्थान हो जाता है, क्योंकि लास्ट समय में होती है विच्छुत्ति, उसके बाद 10वां गुण स्थान हो जाता है। तो इसलिए माया का जो भंग है 10वें गुण स्थान में बनेगा। अनियति चरिम ठाना, अनिवृत्तिकरण में जो अंतिम स्थान था, इसको क्या लिख दिया?
103 प्रकृति रूप का जो अंतिम स्थान कहा था, तो बोला उसका चार चत्तारी भी उसका उसके 4 पंक्तियां बनाना। एक ही नम, और एक एक कम करके सूक्ष्म सूक्ष्म लोभ का फिर बनाना। ते वे इगी एक दोनी दो विहीनम, एक और दो से रहित, क्षीण सभी होंति ठानानी, क्षीण सभी छपक में स्थान होते हैं। तो यहाँ 2 स्थान कौन से हो जाएंगे? एक तो माया रहित का और एक लोभ रहित का। 10वां गुण स्थान है, वही यहाँ पर बता रहे हैं कि इगी दो विहीनम, यहाँ 2 एक से रहित और 2 से रहित 4 स्थान बनाए। 4 स्थान में पहला स्थान कौन सा बनता है? कौन कौन सी प्रकृति से सहित या रहित बनता है? तीर्थंकर प्रकृति सहित, फिर आरक्तिक सहित, दोनों से रहित। फिर दोनों से हाँ? रहित। हाँ? पहले तीर्थंकर प्रकृति सहित, फिर तीर्थंकर प्रकृति रहित आरक्तिक सहित, फिर दोनों से रहित। 4 स्थान बताएं बढ़िया से, 4 पंक्ति बताएं। फिर बद्धायु अपेक्षा और अबद्धायु अपेक्षा। पहली पंक्ति में कितनी कितनी प्रकृतियां रहित होती? आयु को नहीं लेंगे। कितनी प्रकृतियां रहित होती है पहले? पहले तीर्थंकर रहित होगी, दूसरी पंक्ति में ये हारक रहित होगी, 4 पंक्ति में पहली पंक्ति क्या होगी? पहली पंक्ति में दीदी तीर्थंकर 3 आयु कम हो जाएगी। आयु कर्म को छोड़ के हम बोले हैं बताने के लिए, आयु कर्म तो तीर्थंकर सर्वविदित है। प्रकृति सहित। हाँ, पहली पंक्ति में कितनी प्रकृति कम होगी? एक तीर्थंकर तीर्थंकर प्रकृति सहित प्रकृति का। रहेगी। अभी तक हम लोगों को ये नहीं याद हुआ कि 4 पंक्ति में क्या क्या घटाना है। कितनी बार गाथा, मूल गाथा आ गई? 0 1 4 5, 0 1 4 5 गाथा आ गई, मूल गाथाएं आ गई, कई बार आ गई। जहां बता रहे हैं आचार्य, सब जगह बार बार बोल रहे हैं। देखिए पहली पंक्ति में तीर्थंकर और आरक चतुष्क सहित। रहित होगा, शून्य होगा वहां पर, है ना, शून्य रहित होगा। फिर तीर्थंकर रहित 1 रहित होगा, फिर आहारक चतुष्क रहित 4 रहित होगा। जो 4 रहित होगा उसमें तीर्थंकर सहित होगा, और जो 1 रहित होगा केवल तीर्थंकर रहित होगा, आहारक चतुष्क सहित होगा। और फिर जो 5 रहित होगा दोनों रहित होगा। इस तरह से 4 पंक्ति बन रही है ना, 0 1 4 5, 0 1 4 5। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हम आपको माया और लोभ का बता रहे हैं, उसमें भी 4 पंक्ति इसी तरह से बनाएं। छपक निवृत्तिकरण गुण स्थान में स्वजलन मान रहित 103 प्रकृति रूप अंतिम स्थान कहा था। ऊपर संदृष्टि है, 103 लास्ट स्थान है माया रहित का, मान रहित का। उसकी 4 पंक्तियों में क्रम से 0 1 4 5 प्रकृति घटाने से 103 102 99 98 प्रकृति रूप 4 स्थान हुए, जो संदृष्टि में सबसे नीचे लिखे हुए हैं। इन चारों में संजलन माया घटाने से 102 101 98 और 97 प्रकृति रूप स्थान हुए। 97 प्रकृति में कितनी प्रकृति कम है, कौन कौन सी है? टोटल कितनी प्रकृति कम है? 97 प्रकृति कह रहे हैं, तो इसको कितनी प्रकृति कम है और कौन कौन सी कम है? 51 प्रकृति कम है। कौन कौन सी? 6 प्रकृति कम है। 148 में से 97 गए। कौन कौन सी कम है? दीदी मैं कोशिश करूं थोड़ा सा बताने। बताइए ना। हाँ, सबसे पहले तो 4 अनंतानुबंधी और 3 वो हो गई। वैसे इसमें ऐसे तो खाली 2 मतलब ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, मोहिनीय कर्म की खाली यहाँ पे माया और लोभ को छोड़ के बाकी की सारी मोहिनीय कर्म की 28 प्रकृतियों में से 26 के यहाँ पे कम हो जाएगी। 97 प्रकृति में
हाँ, मोहिनी कर्म की तो खाली 2 ही बची है ना। 97 प्रकृति में बची है क्या अभी? अच्छा, लोभ और माया नहीं है क्या? छपक चारों में एक मिनट, नहीं हाँ, एक चारों 98 में चीजों बची है, 98 में बची है, 97 में माया खत्म हो गई, तो खाली एक 27 प्रकृति तो ये हो गई मोहिनी कर्म की, और आयु की 3 आयु हो गई, और ये तिर्यक एकादश, और वो जो हो गई अनिवृत्तिकरण की जो प्रकृतियां थी, 36 प्रकृतियां थी क्या अनिवृत्तिकरण की, वो कम हो जाए। 36 फिर घटाएंगे, पहले भी घटा दी आप मोहनीय कर्म की। नहीं, फिर 36 तिर्यक एकादश कर्म हो जाएगी, और आयु हो गई, हाँ तिर्यक एकादशी अभी कम हो गई इसमें। केवल तिर्यक एकादश होगी। उच्च गोत्र उफ, नहीं, वो तो छीन कर अब होगी। नहीं दीदी, 3 निद्रा और नरक गति हाँ अब हाँ बहुत अच्छा। मोहनीय कर्म की 97 में जहाँ पर है वहां पर अभी एक प्रकृति बची हुई है लोभ, 97 में माया भी चली गई, और 36 प्रकृति में जो तिर्यक एकादश 16 प्रकृति जा रही थी वो हो गई, और 3 आयु हो गई। इस तरह से यहाँ अनीता पर जी, ये माया को यहाँ क्यों लिया, ये अभी तक समझ नहीं आया। कि लोभ तो समझ में आ कि सूक्ष्म सांप्राय तक में माया को यहाँ आके क्यों बैठाया? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अनुत्पाद उच्छेद, उत्पाद अनुच्छेद, किसको याद है? बहुत बढ़िया से चर्चा हुई थी इसी में, कर्मकांड जी में। त्रैवार्थिक नय पर्यार्थिक नय भी हुआ था उसी के साथ। आप अपनी सहेली के साथ कलकत्ता में हो, पटना गए, कोई आपसे पूछा कि भाई आपकी सहेली कहाँ बिछड़ी, मतलब पटना आए तब अलग हो गई। और कोई दूसरी सहेली, आपकी सहेली से कोई दूसरी जगह पूछा, बोले भाई कलकत्ते तक हम साथ थे। बात तो दोनों सही है ना। आपने कहा वो भी सही है कि आप पटना में अलग हुए, पटना से अलग हो गए, अभी तक तो साथ थे। और जो बोल रही हम कलकत्ता में साथ थे और उसके आगे बिछड़ गए, वो भी सही है। तो यहाँ 10वें गुण स्थान में माया है। माया रहित भंग जो देखा जा रहा, माया रहित जीव जो देखा जा रहा, उस समय उसका 10वां गुण स्थान हो गया। इसलिए माया का भंग 10वें गुण स्थान में बन रहा है। पर दीदी माया तो होती तो अनिवृत्तिकरण में ही है, समाप्त तो समाप्त होती ना, समाप्त होते ही माया का समाप्त होना, दूसरा गुण स्थान होना, 10वां गुण स्थान होना एक समय बढ़ती है। एक समय उसी समय उसका 10वां गुण स्थान भी हो गया। तो अब भंग कहाँ दिखेगा उसका? 10वें में दिखेगा। उसका भंग अगर 9वें में दिखाएंगे तो आपको 9वें में और रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो 10वां हो चुका ऑलरेडी। जैसे ही माया खत्म हुई 10वां हो गया, तो इसलिए माया का भंग 10वां में लगता है। नहीं, माया के खत्म होने के बाद तो लोभ कषाय के बारे में काम करता है ना, बादल को सूक्ष्म करता है। हाँ, लोभ कसाय बादर सूक्ष्म करने का ये है, लेकिन यहाँ पर भंग तो ये 10वें में बना रहे हैं बाबूजी। तो और जगह तो नहीं बनाए, ये माया में ही। और अभी अपन ने जितनी प्रकृतियों का पढ़ा, तो वो जिस तो वही है ना। उसके बाद 16, पहले समय में 16 प्रकृति, फिर 8 प्रकृति। तो जीव कहाँ बना हुआ? अनिवृत्तिकरण में बना हुआ, प्रथम भाग में, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में। किसके पहले, दूसरे तीसरे भाग में? 9वें गुण स्थान के। और ये लास्ट में जाकर के माया जाती है। माया के बाद गुण स्थान चेंज हो जाता है। उसके बाद कहते तो है कि बादर लोग का कृष्टि करता है, बादर कृष्टि सूक्ष्म कृष्टि करता है, पर उसको यहाँ पर नहीं लिया जा रहा होगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिया। देखिए ना, दिखाया लिखा ही हुआ है, अभी हम लोग पढ़े नहीं है, इसको पढ़ते हैं। दीदी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ठीक ही है। लग रहा है। 5 प्रकृति घटाने से 103, 102, 99, 98 प्रकृति रूप अंतिम 4 स्थान जो ऊपर की संदृष्टि में है वो बता रहे हैं। इन चारों में संजलन माया घटाने से 100 किसका चल रहा है? नीचे देखिए लिखा हुआ है 102, 101, 98 और 97 प्रकृति रूप स्थान छपक सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान के होते हैं। ये 10वें में ही इसका भंग बना रहे हैं। इन चारों ही स्थानों में
स्वजलन लोभ घटाने पर 101, 100, 97 और 96 प्रकृति रूप स्थान। छीन कसाय, देखिए क्या कितना सुंदर शब्द आ रहा आगे। छीन कसाय गुण स्थान के दुई चरम समय पर्यंत रहते हैं, है ना। दो चरम समय पर्यंत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां तक उनका द्विचरम समय में इसकी सत्ता की विच्युति होती है, चरम समय में नहीं होती है। तो कह रहे हैं द्विचरम समय पर्यंत ये इतने रूप स्थान रहते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, इन चारों स्थानों में निद्रा प्रचला प्रकृति घटाने पर 99, 98, 95, 94 प्रकृति रूप 4 स्थान छीन कसाय गुण स्थान के चरम समय में होते हैं। तो उसके बाद निद्रा प्रचला जाती है तो ये स्थान हो जाते हैं। सत्ता कितनी रह जाती है, जहाँ 0 माइनस हो रहा है वहां पर 99, जहाँ तीर्थंकर खत्म हो रहा है वहां 98, जहाँ अरक चतुष खत्म हो रहा है वहां 95, जहाँ दोनों खत्म हो रहा है वहां 94। खत्म से मतलब जिसके सत्ता में नहीं है, खत्म मतलब नाश नहीं, जिसके सत्ता में नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर 10वें दीदी गुण ये स्थान, जब छीन का ये निद्रा प्रचला अंतिम समय में होती है, चरम समय चरम में, समय में तो होती है। इनका अगला गुण स्थान में हाँ, चरम समय में होती है, इसके बाद गुण स्थान 12वां हो जाता है। नहीं तो फिर 12वें गुण स्थान में इनकी विच्युति होगी क्या? इन चारों स्थानों में निद्रा प्रचला प्रकृति घटाने पर 4 स्थान छीन कषाय गुण स्थान के चरम समय में होती। निद्रा प्रचला की सत्व विच्युति यहाँ हो जाती होगी। 16 दीदी वो पूछने का मतलब ये था स्थान कि में यहाँ पे भी निद्रा प्रचला अंतिम में होता है, तो उनका भंग इसी में कर दिया और उसमें वही तो माया। मैं पूछ रही थी कि माया हाँ, में ऐसा क्यों नहीं किया और यहाँ और सब जगह ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जहाँ खत्म हो रही है वहां उनका भंग हो रहा है, बना रहे हैं। 4 स्थान। अब यहाँ पर देखें आगे कुछ कहें तो ऐसा कुछ बता नहीं रहे। पढ़ा हुआ तो यही है कि माया उस समय लास्ट में होती, तो माया का इन्होंने अगले गुण स्थान में ले लिया है। वो तो दीदी हर जगह ही कोई ना कोई प्रकृति लास्ट में ही तो होती है, मतलब अंतिम समय में ही होती है। तो और सब जगहों में तो ऐसा नहीं किया। एक इसमें क्षपक है निवृत्ति में, क्षपक सूक्ष्म संप्राय में ही ऐसा। तो एक समयवर्ती होगा कुछ कारण। ये तो कोई लॉजिक तो है इसमें। आगे सहयोगी अयोगी गुण स्थान में दीदी यहाँ 99, 98, 95, 94 कैसे आई? ये समझ में नहीं आया। निद्रा प्रचला घटाने से ना तो फिर उसको और 99 में क्या घटाया? हाँ, 99 में क्या घटाया? निद्रा प्रचला 101 थी, उसमें हाँ 2 घटा दिया निद्रा प्रचला, हाँ। तो 99 हो गई। फिर 98 में? तीर्थंकर प्रकृति तीर्थंकर घटाया, तीर्थंकर निद्रा प्रचला सब में घटी हुई है। हाँ अब उसमें तीर्थंकर भी घट गया, फिर उस आहारक चतुष्क घट गया, फिर तीर्थंकर आहारक चतुष्क दोनों घट गया। हाँ ऊपर वाले में एक एक ऊपर है ना 101, 100, 97 और 96, तो हाँ हाँ। उसमें से 2 2 प्रकृति कम कर दिया निद्रा प्रचला की। पहले में तीर्थंकर सही था इसलिए। हाँ, 99 वाले में तीर्थंकर प्रकृति सहित हुआ क्या? 99 में तीर्थंकर प्रकृति पहला कोठा शून्य है, तो तीर्थंकर आहारक दोनों ही है। दूसरे में तीर्थंकर हटा करके आहारक है, तीसरे में तीर्थंकर रख करके आहारक रख करके तीर्थंकर है, और चौथे में आहारक और तीर्थंकर दोनों खत्म। 0, 1, 4, 5। हाँ हाँ। आगे सहयोगी अयोगी गुण स्थान में स्थान और भंग कहते हैं। ते 14 परिहीणा जोगी स जोगी चरिमगे विपुनो बाव बावतरिम बावतरी मडसठिम दुसु दुसुहीने सुदुग दुगा भंगा। ते 14 परिहीणा जोगी स जोगी चरिमगे विपुनो बावतरी मडसठिम दुसु दुसुहीने सुदुग दुगा भंगा। गाथा का उच्चारण करें। परिहीणा जोगिस जोगी चरिमगे विपुणो बावत्तरि मड सठिम दुसु दुसुई सुदुग दुगा भंगा।
मोटे रूप से सब पढ़ लेना, अलग चीज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर 16 प्रकृति क्षय होती छिन्न गुण स्थान में, छिन्न का गुण स्थान में सत्व विच्छुत्ति 16 की है। सबसे पहले निद्रा प्रचला की, वहां पर जहां भी देखेंगे सत्व विच्छुत्ति निकालिए, कोई निकाल सकते हैं तो सत्व विच्छुत्ति में देखेंगे पहले समय में कहाँ पर, 1 मिनट देख रहे हैं, देखिए पेज नंबर 233। क्षीण कसाय गुण स्थान के अंतिम 2 समय में से द्विचरम समय में निद्रा प्रचला की, तथा चरम समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय की। यहाँ पर जब भंग बना रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं, निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति इन्होंने क्या किया, 10वें गुण स्थान के अंत में करा दी, वहां पर उसका भंग भी बना दिया। यहाँ पर क्षीण कसाय गुण स्थान के चरम समय में, चरम समय संबंधी 4 स्थान में 14 प्रकृति कम करने पर, यानी यहाँ निद्रा प्रचला छोड़ करके 16 प्रकृति सत्व विच्छुत्ति होती है। क्षीण कसाय गुण स्थान में अंतिम समय में निद्रा प्रचला का प्रथम समय, द्विचरम समय में और चरम समय में 14 प्रकृति का होता है। तो द्विचरम समय वाली प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति अभी इस प्रकरण में उन्होंने 10वें में ही कर दी है। 4 स्थानों में 14 प्रकृति कम करने पर 85 आदि प्रकृति रूप 4 स्थान संयोग केवली गुण स्थान में होते हैं, और वे अयोग केवली के द्विचरम समय पर्यंत रहते हैं। कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये स्थान, उसके चरम समय से लेकर के अयोग केवली के द्विचरम समय तक रहेगा, क्योंकि अयोग केवली के द्विचरम समय तक एक भी सत्व विच्छुत्ति नहीं होती है। 85 की 85 प्रकृति का सत्व उनके बना रहता है। पुनः अयोग केवली के द्विचरम समय संबंधी, अच्छा इसका हम नहीं किया क्या, हिंदी नहीं किए शायद, ते 14 परिहीना, वह 14 प्रकृतियों से ही रहित जोगी सयोग केवली के अजोगी चरम गेवी पुनो अयोगी के द्विचरम समय तक 72 68 72 और 68 72 68 हारक चतुष्क रहित 68 हो जाएगा, जिसको हारक चतुष्क रहेगा उसको 72 हो जाएगा। दुसु दुसु हीनेसु दुग 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 दुगा भंगा, 2 2 कम होने से 2 2 भंग होते हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, और वे अयोगी के द्विचरम समय पर्यंत तक रहते हैं। पुनः अयोग केवली के द्विचरम संबंधी 4 स्थानों में से प्रथम और दूसरे स्थान में 72 प्रकृति तथा तीसरे और चौथे स्थान में 68 प्रकृतियां घटाने पर 13 12 13 12 ये 4 स्थान अयोग केवली के अंतिम समय में होते हैं। यहाँ पुनरुक्तता होने से 2 ही स्थान जानना, अंतिम 2 समयवर्ती जो 2 2 स्थान हैं उनके 2 2 भंग हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई 68 प्रकृति का सत्य, किसी को तो 72 का पाया जाएगा, किसी को 68 को। किस कारण से पाया जाएगा, जिसके हारक चतुष्क है उसके तो 72 का होगा, जिसको हारक चतुष्क नहीं है उसके 68 प्रकृति का होगा। फिर कह रहे हैं 13 और 12, जिसको तीर्थंकर प्रकृति है उसको 13 का सत्व होगा, जिसको तीर्थंकर प्रकृति नहीं उसको 12 का होगा। तो इस तरह से यहाँ कह रहे हैं 2 2 भंग बन रहे हैं। यहाँ आयु वगैरह की तो कोई बात है नहीं, तो आयु दीदी वगैरह से तो बनेगा नहीं, केवल दीदी तीर्थंकर प्रकृति और आहारक के कारण यहाँ पर अंत में, चूंकि ये इन दोनों प्रकृति का सत्व 14वें गुण स्थान में पाया जाता है। अंतिम ललिता जी, में बढ़ते, एक मिनट, ललिता जी, जो हाँ, इस गुण स्थान तक पहुंच जाता है अयोगी सहयोगी तक, उनके फिर आहारक चतुष्क का सत्व क्यों रहता है? मतलब आहारक चतुष्क तो ये छठे गुण स्थान सिद्धांत वर्ती, में क्यों नहीं, वो तो उदय है वहां पर, तो नहीं फिर आपने सत्ता क्यों रहती है जब उसका कोई मतलब ही नहीं है, प्रयोजन ही नहीं है? मतलब तो 85 प्रकृति वहां पर है, किसका मतलब है वहां पर? वहां पर मतलब तो सिर्फ 12 प्रकृति से है, 85 प्रकृति का सत्व है ना वहां, तो मतलब किसी 6 सहनन है, बोलिए 6 संस्थान है सब, वही तो मेरे को लगा कि सारा जब आहारक चतुष्क सारा का प्रयोजन ही नहीं है। आहारक चतुष्क तो चलिए 4 प्रकृति की, बाकी 85 प्रकृति है। कौन सी प्रकृति वहां आएगी उदय में? कोई भी प्रकृति उदय में नहीं आने वाली है, सारी प्रकृति तो वहीं जा रही, पहले तो कोई प्रकृति जा ही नहीं रही है ना, बहुत कम प्रकृतियां जा रही है 148 में। छीन कसाई हाँ गुण स्थान के चरम समय संबंधी 4 स्थानों में से ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5,
ये 14 प्रकृति घटाने पर 85, 84, 81, 80 प्रकृति रूप 4 स्थान सहयोग केवली गुण स्थान में। 85 में तीर्थंकर और आहारक दोनों है, 84 में तीर्थंकर नहीं है, 81 में आहारक चतुष्क नहीं है, 80 में आहारक चतुष्क और तीर्थंकर दोनों नहीं है। अयोग और अयोगी गुण स्थान की द्विचरम समय पर्यंत रहते हैं। इतनी सत्ता कहाँ तक पाई जाएगी? अयोगी के संयोगी के अंतिम चरम समय से लेकर के अयोग केवली के द्विचरम समय तक किसी भी जीव के इतनी सत्ता तो पाई ही जाएगी। चाहे कोई भी जीव मोक्ष जा रहा हो, कम से कम 80 की तो पाई जाएगी। किसी को तीर्थंकर है तो 81 की, किसी को आहारक चतुष्क है तो 84 की, तीर्थंकर नहीं है तो किसी को तीर्थंकर आहारक चतुष्क दोनों है तो 85 की सत्ता वहां पर पाई जाएगी। तथा इनमें पहले स्थान में 72 प्रकृतियां, दूसरे स्थान में 72 और दूसरे स्थान में भी 72 प्रकृतियां घटाने से 13 व 15 प्रकृति रूप 2 स्थान होते हैं। और तृतीय चतुर्थ स्थान में 68 प्रकृति घटाने से 13 व 12 प्रकृति रूप 2 स्थान होते हैं। पहले दूसरे में तो क्या है, पहले और दूसरे स्थान में तो तीर्थंकर प्रकृति ये है, सही तो रही था। फिर तीसरे चौथे में आहारक चतुष्क से रही था तो 4 प्रकृतियां 72 में से कम हो गई तो 68 हो गई। तो कह रहे हैं इस तरह से 2 स्थान बन जाते हैं, 4 भंग बन जाते हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। आगे पुनरुक्त होने से घटा भी रहे हैं। 390 नंबर की गाथा। विधियम तेरस बारस ठानम पुनरुत मिधि विहाय पुनो दुसुसादे दर पैडी पर्यटन दो दुगा भंगा। विधियम तेरस बारस ठानम पुनरुत मिधि विहाय पुनो दुसुसादे दर पैडी पर्यटन दो दुगा भंगा। पढ़े। यम तीरस वारस स्थानम पुनरुत्मिदिर्विहाय पुन्नो दुस्साधीर पहडी परिथन धानो दुगा भंगा। क्या कर रहे हैं? कोई अयोगी जिनका जो विधियम तेरस बारस ठानम, विधियम माने 2 बार, दोबारा 13 और 12 रुपये स्थान पुनरुक्त होने से स्थान बने हैं। विहाय पुनो, इनको पुनरुक्त को छोड़ने से। दुसु सादा इधर पड़ी, 2 प्रकृति कौन सी? साता वेदनीय और इधर माने असाता वेदनीय। दुसु 2 में पर्यटन 2 दुगा भंगा, बदलने से, पर्यटन माने परिवर्तन करने से, साता वेदनी असाता वेदनी, इस तरह से परिवर्तन करने से दुगा भंगा 2 भंग होते हैं। किसी को साता वेदनी उदय में है और अशाता का क्या नाम है, सो सत्व बना हुआ है। सत्व विच्छुति तो लास्ट में होती ना, द्विचरम समय या चरम समय में होती है। किसी का असाता का उदय है, असाता का भी, दोनों का सत्व बना हुआ है। किसी को असाता का उदय है, दोनों का सत्व बना हुआ है। किसी को साता का उदय है, साता का ही सत्व है। किसी को असाता का उदय है, असाता का सत्व है। इस तरह से ये लास्ट समय में भंग बनते हैं। तो जरूरी नहीं दोनों का सत्व हो, और दोनों का सत्व भी हो सकता है, एक का सत्व भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर भंग बन जाते हैं। अयोगी जिनके तृतीय व चतुर्थ स्थान में जो दोबारा 13-12 प्रकृति के स्थान बने हैं, वे पुनरुक्त होने से छोड़ने योग्य हैं, क्योंकि वही उन्हीं प्रकृतियों से बन रहा स्थान, इसलिए पुनरुक्त हो गया। इन 13 व 12 प्रकृति के सत्व स्थानों में साता व असाता वेदनी प्रकृतियों के बदलने से 2 भंग जानना। किसी जीव के साता का ही सत्व रह जाए, अन्य किसी जीव के अयोगी जिनके असाता वेदनी का सत्व रह जाए, इस प्रकार साता व असाता की अपेक्षा 2 भंग हो जाते हैं। आगे दुख छक तिन्नी वज्ञे इत्यादि गाथा 383 के में पहले अनंतानुबंधी सहित 8 स्थान उपसम श्रेणी वाले के कहे थे, वे श्री कनक नंदी आचार्य के पक्ष में नहीं हैं। यानी कनक नंदी क्या कहते हैं कि अनंतानुबंधी से कोई उपसम श्रेणी के सत्ता के सहित उपसम श्रेणी नहीं मान सकता है, विसंयोजना करके ही मान सकता है, ऐसा कनक नंदी आचार्य का कहना है।
तो उनके उनके उन आचार्य के कहने से तत्संबंधी भंग नहीं बनेंगे, स्थान नहीं बनेंगे इत्यादि विशेष कथन पूर्वक उन 8 स्थानों के 4 भंग 4 गाथाओं में कहते हैं। उपसम श्रेणी के स्थान कितने प्रकार से बने थे मौनीय कर्म की दृष्टि से? कितने प्रकार से बने थे उपसम श्रेणी के स्थान मौनीय कर्म की दृष्टि से? एक तो छायिक सम्यक दृष्टि के हिसाब से बना था, दूसरा ये अनंतानुबंधी के व्यूह संयोजना के हिसाब से बना था, और तीसरा मतलब खाली वैसे मतलब बना था, जो मतलब अनंतानुबंधी के 2 स्थान तो यही हुए हैं ना दीदी। तीसरा बीज संयोजन बिना तो कोई चढ़ेगा ही नहीं, बीज संयोजन करके ही चढ़ेगा। इनको अलग से लिखने की जरूरत क्या पड़ती? कितने स्थान बने थे उपसम श्रेणी चढ़ते समय? कितने प्रकार से स्थान बने थे उपसम श्रेणी? कोई जीव कितनी प्रकार से चढ़ सकता है? मोहनीय कर्म की प्रकृतियों के दृष्टि से कितनी प्रकार से स्थान बनते हैं उपसम श्रेणी में? 3 प्रकार से बने थे। अनुबंधी के बीच संयोजन अनुबंधी की बीज संयोजना करके, यदि जीव सपक श्रेणी वाला है तो 7 कर्म का क्षय करके तो 21 प्रकृति की सत्ता से हो सकता है, और अथवा 28 प्रकृति की सत्ता से वो जीव चढ़ता है। उपसम श्रेणी 2-3 तरह से होती है, 21 प्रकृति की सत्ता से, 24 प्रकृति की सत्ता से और 28 प्रकृति की सत्ता से। उसमें 28 प्रकृति की सत्ता से कनक नंदी आचार्य नहीं मानते हैं, वो कहते हैं भाई 24 प्रकृति की सत्ता वाला ही चढ़ सकता है, ऐसा आचार्य कनक नंदी जी का मत है। तो उसमें कितने स्थान आपने भी अपन को यही बताया था ना कि पहले बीज संयोजना करेगा फिर चढ़ेगा। हाँ, बीज संयोजना करेगा तो उसको 24 प्रकृति की सत्ता रहेगी। तो पर 28 का बताया अपन ने, बात नहीं की थी ना कि अपन तो हमेशा यही सोचे थे कि बीज संयोजना करके मंजू जी आप ना ऐसा करिएगा, कल परसों तरसों का वीडियो सुनिएगा। नहीं बताया शुरू से आ रही ये तो बात आई नहीं ना, 28 प्रकृति का उपशम करके भी चढ़ता है, 24 प्रकृति का उपशम करके चढ़ता है, 7 प्रकृति का क्षय करके 21 प्रकृति को उपशम करके चढ़ता है। उपशम श्रेणी है 3 तरह से करेगा, या तो जिसने 7 प्रकृति का क्षय कर लिया वो 21 प्रकृति का उपशम करेगा, जिसने अनंतानुबंध की विषय योजना कर ली वो 24 प्रकृति का उपशम करेगा, जिसने विषय योजना नहीं की है वो 28 प्रकृति का उपशम करेगा। 3 तरह से उपशम श्रेणी बनती है ना। तो यहाँ का आचार्य यहाँ पर नेमिचंद आचार्य क्या कह रहे हैं भाई, एक कनक नंदी आचार्य ऐसे जिनका ये कहना है कि जब तक अनंतानुबंध की विषय योजना नहीं होगी कोई जीव नहीं चढ़ सकता है। तो उसमें फिर कितने भंग स्थान बन जाएंगे ये आगे बता रहे हैं। नथियनमु समगे खवगा पूवम खवित्वट्ठाये पच्छासोलादीनम खवनमिदिते निदिठम। नथियनमु समगे खवगा पूवम खवित्वट्ठाये पच्छासोलादीनम खवनमिदिके निदिठम। पता का उच्चारण करें। समगम खवकापूर्वं खवित्तु अट्ठाय पच्छासोलादीनं खवणम इदिके निधिठम। क्या कह रहे हैं? नथी अनम उपसमगे, उपसम श्रेणी पर जो जाएगा उसको अनंतानुबंध की नहीं होगी, यानी उसके सत्ता सहित नहीं होगा। खवगा पूवम खवित्तु अट्ठाये, और फिर क्या कह रहे हैं कि जो ये है 8 प्रकृति का जो नाश है या उपशम 8 जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान है, तो कनक नंदी आचार्य के मत से जो वहां पर पहले 16 प्रकृति जाती है फिर 8 प्रकृति जाती है। कनक नंदी ये कहते हैं कि पहले 8 प्रकृति जो होती है नाश को प्राप्त होती है। खवगा जो खवगा माने जो छपक वाले हैं, पूर्वम पहले, खवितु अट्ठाये 8 प्रकृतियों का नाश पहले करता है, पच्छा 16 दिन
उसके बाद 16 आदि प्रकृतियों का नाश करता है। खवनम यदि केई निर्दिठम, छपक के लिए ऐसा किसी का उपदेश है। श्री कनकनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती के संप्रदाय में इस प्रकार कहा है कि उपशम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में अनंतानुबंधी के सत्व रहित 146 प्रकृतियों के सत्व को आदि लेकर बद्धायुष की 4 पंक्तियों में जो 8 स्थान कहे थे वे नहीं हैं। अनंतानुबंधी के 4 अनंतानुबंधी सहित 4 स्थान बनेंगे तो 4 स्थान कहते हैं, न बद्धायुष के बनेंगे न बद्धायुष के, चूंकि उपसम श्रेणी है इसलिए यहाँ बद्धायुष भी चलेगा, तो दोनों में ये 8 स्थान नहीं बनेंगे। तो इसलिए जो 24 स्थान कहे, 24 स्थान हम लोग को याद है ना, 12 बद्धायुष के थे, 12 अबद्धायुष के थे, याद होंगे सबको। उपसम श्रेणी में 24 स्थान आ रहे थे सभी गुण स्थानों में, तो वहां कहते हैं उसमें से 8 कम हो गए तो 16 ही स्थान, इनके मत से 16 ही स्थान हैं। छपक निवृत्तिकरण गुण स्थानवर्ती प्रथम तो प्रत्याख्यान 8 कसायों का क्षय करते हैं, पश्चात 16 आदि प्रकृतियों का क्षय करते हैं, ऐसा किन्हीं आचार्यों के मतानुसार है। यानी जो अनंतानुबंधी वाला कथन है वो तो कनकनंदी आचार्य के मतानुसार है, और जो कहते हैं 8 प्रकृति पहले क्षय होती है 16 बाद में होती, ये किसी और आचार्य के मत से है, कनकनंदी से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किन्हीं आचार्यों का लिखा हुआ कि किन्हीं केई निर्दिठम, किसी आचार्य ने कहा। नहीं तो वैसे कहा गया ये 8 एक साथ क्षय किए गए हैं उसमें। हाँ वैसे 8 अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान 8 का इसमें लिखा ना, पहले प्रथम तो अप्रत्याख्यान का और प्रत्याख्यान रूप 8 कसायों का क्षय, परंतु वो उसमें अपन के 8 एक साथ छपक हो गए। क्या चीज नहीं समझे मंजू जी? इसमें जैसे लिखा है ना, छपक अनिवृत्ति में प्रथम तो अप्रत्याख्यान का और प्रत्याख्यान रूप 8 कसायों, दूसरा में अप्रत्याख्यान का किया ना, 4 पहले किया 4 बाद में किया है। नहीं मंजू जी, इसमें ऐसे नहीं है कि क्या? हम यही तो बात है कि हम हिंदी भी नहीं समझते हैं। प्रथम माने पहले अप्रत्याख्यान का करते हैं, फिर 16 का करते हैं। प्रथम यहाँ ये नहीं कि पहले अप्रत्याख्यान फिर ऐसा अर्थ नहीं। हाँ एक साथ ही है। हाँ तो मैंने सोचा इसमें दूसरा एक ही साथ है। जो मंजू जी दिल्ली प्लीज म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। मंजू जी दिल्ली। जो 8 स्थान कम होते हैं उसका विवरण इस प्रकार है। बद्धायुष का प्रथम स्थान 146 प्रकृति युक्त का एक भंग था, 2 आयु कम करके, और फिर दूसरा स्थान 145 से कम था जो तीर्थंकर रहित था। तीसरा स्थान 142 प्रकृति से युक्त था जो आहारक चतुष्क रहित तीर्थंकर सहित था, और चतुर्थ स्थान में दोनों कम था, 2 आयु कम थी तो 7 प्रकृति कम थी, आहारक चतुष्क तीर्थंकर और 2 आयु, तो 141 का था। अब बद्धा इसकी अपेक्षा जो 8 जो कम हुए वो यहाँ बता रहे हैं। पहला स्थान 145, बद्धा इसके अपेक्षा से 3 आयु कम हो गई तो 145 का बना था, फिर जो 145 का था वो 144 का बन गया, 142 का जो वो 141 का बन गया, और जो 141 का था वो 140 का बन गया। इस तरह से 8 भंग वहां पर बने थे अनंतानुबंधी वाला, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर 8 कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं अन्य आचार्य की मतानुसार छपक निवृत्तिकरण गुण स्थान के सत्व स्थान व उनकी प्रकृति संख्या 138 में आता है। 10 प्रकृति क्षय हो रखी है, छपक है। 10 प्रकृति कौन सी क्षय हो रखी है? दर्शन मोहन दर्शन मोहिनी और 3 आयु। दर्शन पंडित चतुर्थ दर्शन मोहिनी की 3 और 3 आयु। 3 आयु, तो जो 10 प्रकृति क्षय तो पहले ही हो गई है आपके 7वें गुण स्थान में, तभी 8वां हुआ है। लेकिन जब प्रवेश कर रहा है निवृत्तिकरण में तो जीव के ये प्रकृतियों की संख्या देखी जा रही है, इसलिए ये भंग यहाँ पर भी गिने जा रहे हैं। 138 इसके साथ ही प्रवेश कर रहा है ना, 138 के साथ प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये वाला भंग यहाँ भी काउंट हो रहा है। तो 130 में अब ये दूसरे मत के अनुसार बता रहे हैं, उसमें पहले 16 कम हुआ था, इसमें पहले 8 कम हो रहा है। 138 का 130 हो गया, 130 में अब 16 कम कर रहे हैं तो 114 हो गया। और फिर यहाँ पर नपुंसक वेद
स्त्री वेद, और फिर 6 नो कसाय, फिर पुरुष वेद, फिर क्रोध, और फिर मान। तो इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। तो तीर्थंकर रहित, आहारक चतुष्क रहित, और तीर्थंकर आहारक चतुष्क रहित, ये वैसे का वैसे जैसे पीछे बना है वैसे बन जाएगा। 138 का 137 हो गया, 130 का 129 हो गया, क्योंकि तीर्थंकर रहित बन रहा है इसलिए एक एक प्रकृति कम हो गई। दूसरे में हारक चतुष्क रहित है, तीर्थंकर सहित है, तो 138 137 में 4 कम क्यों नहीं कर रहे हैं? 138 में 4 कम क्यों कर रहे हैं तीसरे कोठे में? क्योंकि उसमें तीर्थंकर आ गए। हाँ, इसलिए उसमें तीर्थंकर आ गया, इसलिए ऊपरी वाले से कम होगा 4, तो 4 कम कर दिए तो 134। और इसमें भी 5 ऊपर वाले कोठे से कम कर रहे हैं। 138 में तीर्थंकर और आहारक चतुष्क दोनों था, दोनों को कम कर दिए तो 133 हुआ। बहुत अच्छा। चलिए, अनियट्टे गुण ठाने माया रहितम जटान में छंती। चाची जी, हाँ, इसमें जैसे 130 है तो इसमें ना प्रत्येकन कम करेंगे क्या? क्या चीज? तो ऊपरी कोठे में से फर्स्ट में दिया 138 138, फिर दिए हाँ 100, तो 130 में ना 4 ये अप्रत्याख्यान और 4 प्रत्याख्यान, ये 8 ये कम होगी ना प्रकृतियां? हाँ हाँ। ठीक ठीक। उसके बाद 16 कम है, जो तिर्यक के कागज से, और 3 निद्रा, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी 16 प्रकृति जो है वो कम हो रही है। तो ये मतलब 2 आचार्यों का मत है। एक आचार्य कहते हैं 16 प्रकृति पहले वो जाती फिर 8 कसाई जाती है, और कोई आचार्य है जो ये कह रहे हैं कि पहले 8 कसाई जाती है फिर 16 प्रकृति जाती है। ऐसा यहाँ 2 मत होने से 2 तरह से बन गया। अनियट्टी गुण ठाने माया रहितम जठान में छंती, ठाना भंग पमाना कैरुवम परुव्यंती। अनियट्टी गुण ठाने आप लोगों का शंका आचार्य सुन लिए हैं। माया रहितम जठान में छंती, ठाना भंग पमाना कैर एवं रूप एवं परुव्यंती। चलिए, नाम दीदी जी। अन्यट्टी गुण ठाने माया रहितम च ठाण बिच्छन्ति, ठाणा भंग पमाना केयी एवं परुवेन्ति। क्या कह रहे हैं? अनियट्टी गुण ठाने, अनिवृत्ति गुण स्थान में, माया रहितम ठान में छंती, माया रहित का स्थान चाहते हैं। कोई आचार्य क्या कहते हैं कि माया रहित स्थान अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में होगा, ठाना भंग पमाना। लेकिन फिर ये क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे अनिवृत्ति गुण स्थान में माया रहित का भंग बना लिए, फिर 10वें में प्रवेश कर रहे हैं तो वही वही स्थान दिखेगा ना। 10वें में जैसे ही, जैसे अपने लोगों ने देखा ना, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 138 से शुरू हुआ, माइनस करके शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में कोई जीव आया तो 138 की सत्ता से आया, तो 138 वाला भंग वहां दिख रहा है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि भाई इसमें विकल्प करने की जरूरत नहीं है। कोई आचार्य कहते हैं कि माया रहित का स्थान 9वें गुण स्थान में बनेगा, फिर 10वें गुण स्थान में तो वही भंग बन जाएंगे, वापस उतने वाले भंग बनेंगे। तो इस तरह से 2 जगह उसका काउंट हो जाएगा, तो मतलब दोनों की संख्या एक जैसी ही रहेगी। यानी माया रहित का अगर हम 9वें में बताते हैं तो माया रहित होकर के 10वें में जा रहा है, क्योंकि सूक्ष्म लोक का तो सत्व स्थान खत्म हुआ नहीं अभी सत्ता, तो वही स्थान कहते हैं 10वें में जाएंगे। तो इस तरह से 2-2 संख्या हो जा रही है। कोई आचार्य कहते हैं 9वें में होते हैं, और कोई आचार्य कहते हैं भाई 2-2 स्थान होने से उसको 10वें में ले रहे हैं। ऐसा यहाँ पर इस गाथा में बता रहे हैं। कोई आचार्य अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में माया कसाय रहित 4 स्थान है ऐसा मानते हैं, तथा कोई आचार्य स्थानों को भंग के प्रमाण अर्थात दोनों की एक सी संख्या मानते हैं। भाई 9वें में भी उतनी हुई, 10वें में भी उतनी होगी, तो कहते हैं दोनों को एक मानते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि आप 10वें में लो चाहे 9वें में लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब उस प्रकार की मान्यता होने से भंग का क्या हो जाएगा ये बताने जा रहे हैं। इस प्रकार की मान्यता होने पर स्थान और भंगों की संख्या कहते हैं 18 चौअठम मिच्छति ये उवरी चाल चौठाने, तिसुवसम गे संते
सोलस सोलस हवे ठाना 18 चौअठम मिच्छति ये उवरी चाल चौठाने तिसुव समगे संते सोलस सोलस हवे ठाना 18 चौअठम मिचितिये उगरी चाल चौठाने तिसु समगे संते 16 16 हवे ठाणा। तो क्या करें, क्या फर्क आएगा अगर क्या नाम है कनक नंदी आचार्य की मान्यता अगर हम ले लेते हैं कि 8 का पहले और 16 ये, तो उससे फर्क क्या आएगा? नहीं, अनंतानुबंधी चतुष की सत्ता से कोई नहीं चढ़ सकता। अगर ये मान्यता हम मान के चलें तो कहते हैं स्थान और भंग कम हो जाएंगे। कैसे कम हो जाएंगे? तो करें 18 चौअठम 18 4 8 मिच्छतिये मिथ्यात साधन और क्या कहते हैं मिथ्यात साधन और मिश्र में उवरी चाल चौठाने तीसु उवरी इसके ऊपर जो चाल चौठाने बाकी 4 जो है चौथा 5वां 6ठा 7वां 4 स्थान में चाल माने 40 40 जो कि आया ही है, आपने देखे यहाँ 40 40 के 120 भंग आए थे, तो वो तो वैसे का वैसे है। लेकिन क्या हो जाएगा, बोला तीसु व समगे संते, 3 जो उपशमक का गुण स्थान है और संते माने उपशांत मोह जो है 16 16 हवे ठाना, वहां जो स्थान हमने 24 24 कहे थे वो 16 16 हो जाएंगे। मिथ्यात आदि 3 गुण स्थानों में पूर्वोक्त 18 4 और 8 स्थान है। आगे असंयत आदि 4 गुण स्थानों में 40 40 स्थान है। उपशमा का पूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय तथा उपशांत मोह इन 4 गुण स्थानों में 16 16 स्थान है। मिथ्यात गुण स्थान में 18, सासाधन में 4, मिश्र में 8, असंयत में 40, देश संयत में 40, परमत संयत में 40, अप्रमत में 40 स्थान है। उपशम का पूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत मोह 4 गुण स्थानों में अनंतानुबंधी सत्व रहित, जो कि कनक नंदी आचार्य का मत है। बद्धायुष का बद्धायुष संबंधी 4 4 पंक्तियों के 8 8 स्थान होने से 16 16 स्थान होते हैं, अतः सर्व 32 स्थान हुए। छपक का पूर्वकरण में पूर्वोक्त 4 स्थान है, छपक अनिवृत्तिकरण में 36 स्थान तो पूर्वोक्त, और स्वंजलन माया रहित 4 स्थान जो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में कहे थे वे यहाँ अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में कह दिए। अभी कहा ना पिछली गाथा में कि भाई कोई आचार्य उसी में मानते हैं, तो इस तरह से 40 हो जाएंगे वहां पर। इस पर बार पूर्वोक्त 36 और माया का साय रहते 4, ऐसे 40 स्थान हैं। छपक सूक्ष्म सांप्राय में 4, छीन कसाय में 8, संयोगी के 4, अयोगी के पूर्वक 6 स्थान जानना। इस तरह से दोनों मत से इन्होंने सारे भंग बता दिए। अब इन स्थानों के भंगों की संख्या कहते हैं। दीदी यदि माया वाला अनिवृत्तिकरण में ले लेंगे तो सूक्ष्म सांप्राय में कम हो जाएगा ना भंग। तो 4 ही लिखा ना, सूक्ष्म सांप्राय में 4 ही लिखा, फिर 8 कहाँ लिखा? लोभ रहित 4 ही लिखा। पन्नेकारम छक्कदी 20 स्वयं 8 दाल दुसु तालम 20 विषडवन्नम विषम 16 यचार्यठेव पन्नेकारम छक्कदी 20 स्वयं 8 दाल दुसु तालम विषडवन्नम विषम 16 यचार्यठेव। पन्नेकारम छकदी 20 स्वयं 8 दाल दुसु तालम 20 डवर्णम 20 16 यचार्यठेव। क्या करें? पन्ने कारम, पन और एकारम 5 और 11, छक्कदी माने क्या होगा? छक्कदी का मीनिंग क्या होगा? 6 का वर्ग। हाँ 6 का वर्ग 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। 36 छक्कदी का मीनिंग पूछ रहे हैं हम, संख्या नहीं पूछ रहे हैं।
6 के ऊपर 6 का वर्ग, मतलब 6 से 6 गुणा करने 6 पर। की कृति, 6 की छक्कदी कृति, मतलब हाँ। 6 की कृति। हमने मीनिंग पूछा, पावर य व 36 कुछ नहीं पूछा। हम तो कल ये जानना चाह रहे थे कि आप लोग इसका मीनिंग समझ पाएंगे। छक्कदी 6 की कृति यानी 6 का 6 गुना 6 36, 20 संयम 120, 8 दाल 48, दूसु तालम 2 बार ताल यानी 40 40। फिर क्या कह रहे हैं, विसड वर्णम, बीस बीस और अडवनम माने वर्णम माने 50 के ऊपर 8 यानी 58, 20 58। फिर कहते हैं 20 20, फिर कहते हैं 16 यानी 16, फिर 4 ही 28 4 और फिर 8। 16 16 में 16 और 8 दोनों है, 16 8 4 8 ऐसे। इतने भंग बताए हैं सारे, अभी स्थान बताए थे, इसमें भंग बता रहे हैं। मिथ्यात्व आदि गुण स्थानों में क्रम से पूर्वोक्त प्रकार, पहले में 50 था, दूसरे में 11 था, तीसरे गुण स्थान में 36 था, चौथे में 120 था, फिर 48 40 40 तथा उपशपक छपक इन दोनों श्रेणियों के मिलाकर 20, दोनों श्रेणियों का मिलाकर के है 20 20 58 20 16 8 4 8 भंग जानना। यहाँ पर गुरुओं के संप्रदाय भेद से अनेक प्रकार का कथन किया है, वह भी श्रद्धा करने योग्य है, क्योंकि इनकी अपेक्षा का निश्चय साक्षात केवली श्रुत केवली के बिना नहीं हो सकता है। यानी उनको दोनों मान्यता पर श्रद्धा रख के चलना है। इन स्थानों के भंग पूर्वोक्त प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थानों में 50, सासाधन गुण स्थान में 12। इनमें से बद्धा यीशु संबंधी स्थान में देव अपर्याप्त भेद निकालकर 11 भंग हैं। जिसके देवायु का बंध हुआ ऐसे द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि जीव का सासाधन, देवायु का बंध हुआ है ऐसा द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि जीव का सासाधन गुण स्थान में मरण नहीं होता, ऐसा इन्हीं आचार्यों का मत है। तो एक बार कम हो जाएगा देव पर्याय में नहीं जाने से। सो इनकी अपेक्षा ही 11 भंग, ऐसे तो 12 भंग होते हैं दूसरे गुण स्थान में। कोई गिर करके आया तो पहले उसमें है ना कि पहले समय में जब मरण होता है तो देव बनता है, तो पर पुण्य कोई आचार्य कहते नहीं जा सकता सासाधन गुण स्थान, जिसने देवायु बांध लिया होगा तो सासाधन गुण स्थान को ही नहीं प्राप्त होगा, ऐसा उनका मत है। तो कहते हैं फिर भंग 11 ही बनेंगे। मिश्र गुण स्थान में 36, असंयत गुण स्थान में 120, देश संयत में 48। देश संयत में 48 किस कारण से हुआ? 120 बनना चाहिए था। तिर्यंच का 5वां गुण स्थान होता है इस अपेक्षा से, तिर्यंच की अपेक्षा से, तिर्यंच की अपेक्षा से कम क्यों हुआ, हम ये पूछ रहे हैं। तिर्यंच का और मनुष्य का दोनों को मिला के हुआ नहीं। अरे हम ये पूछ रहे हैं कम क्यों हुआ, तो आप लोग तो पता नहीं क्यों हाँ। हुआ, ये मतलब किसका हुआ वो बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कम क्यों हुआ। 5वां गुण स्थान देश संयम का है ना, इस अपेक्षा। क्योंकि दीदी नरक गत्यानुकूल यहाँ नहीं नरक आयु गति, हाँ वो आयु नहीं बनती यहाँ पर, इसलिए कम हुआ। देश संयत गुण स्थान में नारकी के और देव के 5वां गुण स्थान नहीं होता, इसलिए भंग कम हुए हैं। भंग कम का कारण बताएंगे ना, क्लू असली क्लू बताएंगे ना, ये थोड़ी बताएंगे 5वां गुण स्थान उसको होता, वो तो भंग बता ही रहे हैं कि 48 हो रहे हैं उसके, हुआ बाकी भंग क्यों नहीं हुए। तो चूंकि 5वां गुण स्थान देव और नारकी को नहीं होता, तो तत् संबंधी स्थान चूंकि असंयत गुण स्थान चारों गति में पाया जाता है, इसलिए वहां पर भंग ज्यादा बने हैं। प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान में 40 40 ये केवल मनुष्य का होता है, यहाँ और किसी को 6ठा 7वां गुण स्थान होता नहीं। अपूर्वकरण गुण स्थानवर्ती उपशमक के 16, छपक के 4, इस प्रकार 20 स्थान। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में उपशमक के पूर्वोक्त 16, छपक के 36 तथा नपुंसक वेद में छपना स्थान के 4 स्थानों में तीर्थंकर रहित दूसरी व चौथी पंक्ति में
स्त्री और नपुंसक वेद के बदलने से दो दो भंग हो जाते। वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो तीर्थंकर प्रकृति, चूंकि चार जो पंक्ति बनती है, दो पंक्ति तीर्थंकर रहित बनती, दो पंक्ति तीर्थंकर सहित बनती है। तीर्थंकर सहित वाले का तो एक ही तरह से कोष्ठक बनेगा, पहले नपुंसक का क्षय, फिर स्त्री वेद का क्षय, फिर पुरुष का क्षय। पुरुष वेद के उदय से चढ़ते हैं। क्योंकि ये अन्य जो छपना करने वाले हैं वो कोई भी वेद से चढ़ सकते हैं, तीनों वेद में से किसी वेद से भी चढ़ सकते हैं। तो नपुंसक से जो चढ़ेगा उसका स्त्री वेद का क्षय होगा, स्त्री वेद से चढ़ेगा उसका नपुंसक का क्षय होगा। तो यहाँ पर दो भंग इसलिए ज्यादा बन जाते हैं। माया रहित चार स्थान के चार भंग, ये सर्व मिलाकर अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के 58 भंग हैं। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती उपशमक के 16, छपक के 4, इस प्रकार 16 4 20 भंग हैं। उपशांत मोह गुण स्थान में 16, छीन कसाय में 8 स्थानों के 8 भंग, संयोगी गुण स्थान के 4, अयोगिक के 6 स्थानों के 8 भंग जानना। अब सत्व स्थान अधिकार पूर्ण करने के इच्छुक आचार्य इसके पढ़ने का फल बताते हैं। एवं सत्ठाणम सवितरम वर्णियम मये सम्मम, जो पढ़े सुनई भावई सो पावै निबुद्धिम सुखम। एवं सत्ठाणम सवितरम वर्णियम मये सम्मम, जो पढ़ई सुनई भावई सो पावै निबुद्धिम सुखम। करें गाथा का उच्चारण। एवं सत्ठाणम सवित्थरम वर्ण्यम मय समम, जो पढ़ई सुनई भावई सो पावै निबुद्धि सुखम। देखिए क्या लिख रहे हैं आचार्य। हम लोग कहते समझ में नहीं आता है, क्या करेंगे, बैठ के ग्रुप से निकल जाते हैं। आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं। एवं सत्ठानम, इस प्रकार सत्व स्थान का सवितरम विस्तार के सहित वर्णियम मये, मैंने सम्यम सम्यक प्रकार से वर्णन किया। मेरे द्वारा मये, मेरे द्वारा सम्यक प्रकार से वर्णन किया गया सत्व स्थान का। जो पढ़ई सुनई भावई, जो पढ़ता है, सुनता है, भावना भाता है, सो पावई निबुद्धिम सुखम, वह निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार सत्व स्थान का विस्तार सहित मैंने वर्णन किया। इसको सम्यक प्रकार जो पढ़े सुने अथवा भावना करे वह निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। जो पढ़ भी नहीं पाता है, सुन भी नहीं पाता, केवल भावना भी करता है, वो भी निर्वाण सुख को प्राप्त हो जाता है। जिसको ये शंका होती है किस लिए पढ़ना, ये सब इतना विस्तार पढ़ के क्या, बहुत से लोग बोलते हैं ये चीज, बहुत लोग बोलते हैं क्या होगा ये सब पढ़ने से, ये सब पढ़ने से क्या फायदा। जब तीनों लोग की रचना समझाई जा रही थी, किसी भाई साहब और मैं समझा रही थी वहां पर चौरंगी मंदिर में, तो हमारी वो नाम नहीं याद आ रहा, बोले क्या होगा ये सब पढ़ करके, ये सब पढ़ना एकदम बेकार है। हम लोग समझा रहे थे, उसी के बीच में वो बोलती हैं। तो ये सब हमारी शंका कितनी गलत है, ये आचार्यों के मुख से हम लोग समझ रहे हैं, बेकार है। और जिसने जिसने त्रिलोक सार लिखा, त्रिलोई पन्नति लिखी, उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया उसको लिखने में, पूरा जीवन उसमें झोंक दिया, और हम उसमें से सहस्त्रांश, हजारवां हिस्सा भी नहीं पढ़ रहे हैं, और हम क्या कह दे रहे हैं, बेकार है ये सब, क्या होगा पढ़ने से। तो ऐसी भावना हम लोग के मन में नहीं आनी चाहिए। समझे नहीं समझे, पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, भावना तो अच्छी रखें। वरी इंद नंदी गुरुणो पासे सोन सयल सिद्धंतम, श्री कनय नंदी गुरुणा सत्ठानम समुदीठम। देखिए किस तरह से लिखे हैं, सो देखिए आचार्य। वर इंद नंदी गुरुणो पासे सोन सयल सिद्धंतम, श्री कनय नंदी गुरुणा सत्ठानम समुदीठम। अतः का उच्चारण करें। वर इंद्रनंदी गुरुणो पासे सोन सयल सिद्धंतम, श्री कणनंदी गुरुणा
सत्यठाणम समुदिठम। बर इंद नंदी गुरुणो उत्कृष्ट बर आचार्य उत्कृष्ट प्रधान आचार्य इंद्र नंदी के गुरुणों पास में सोउन सुनकर सयल सिद्धांतम सकल सिद्धांत को सुनकर श्री कणय नंदी गुरुना किससे सुना? ये सिद्धांत तो इंद्र पाठक का कहते हैं कनक नंदी श्री कनक नंदी सिद्धांत आचार्य के द्वारा सुन करके और मैंने सत्य ठानम समुदिठम मैंने सत्व स्थान का समुदिठम भली प्रकार उद्दिष्ट किया है प्ररूपणा की है। सोचिए कहाँ से सुने हैं कहाँ से हम लोगों को मिल रहा है। आचार्यों में प्रधान श्रीमती इंद्रनंदी भट्टारक के पास संपूर्ण सिद्धांत को सुनकर श्री कनकनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा यह सत्व स्थान सम्यक प्रकार से प्ररूपण किया गया। अब आचार्य स्वयं को चक्रवर्ती के समान दीदी इसमें ना दीदी इसमें कनक नंदी सिद्धांत व चक्रवर्ती के द्वारा तो इसमें नेमिचंद सिद्धांत कनक नंदी का अभी करें ना सिद्धांत बताए ना इसलिए कनक नंदी का नाम आया। उनका भी तो बताए ना। नहीं तो ये तो बोल रहे हैं सिद्धांत चक्रवर्ती तो बोल रहे हैं कि मैंने इंद्र नंदी आचार्य के शिष्य कनक नंदी जी से सुन के नेमिचंद आचार्य की तो भावना है। नहीं इसमें तो नेमिचंद आचार्य हाँ वही तो बोल रहे हैं शास्त्र तो उनका ही तो लिखा हुआ है। उसी का लिख रखे है। अच्छा ये कनक नंदी और सिद्धांत चक्रवर्ती अलग अलग है। कनक नंदी को सिद्धांत चक्रवर्ती नहीं कहा। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आगे बता रहे हैं वो अपने बारे में भी लिख रहे हैं। अब आचार्य स्वयं को चक्रवर्ती के समान बताते हुए सत्व स्थान के कथन के अधिकार को समाप्त करते हैं। ज चक्केन य चक्की छखंडयम साह्यम अभिगेन तमयि चक्केन मया छखंडम साह्यम सम्मम। ज चक्केन य चक्की छखंडम साह्यम अभिगेन तमयि चक्केन मया छखंडम साह्यम सम्मम। कथा का उच्चारण करें। जय चक्केण या चक्की छखंडम साह्यम अभिघेण तह मयि चक्केण मया छखंडम साह्यम सम्मम। अपने को चक्रवर्ती के समान बता रहे हैं। चक्रवर्ती जैसे 6 खंड को जीतता है बोलता है वैसे मैंने भी 6 खंड को समझा है। क्या क्या लिख रहे हैं? जय चक्के ने चक्की जैसे चक्रवर्ती अपने मतलब जज चक्र के द्वारा चक्रवर्ती 6 खंड को साह्यम अविघ्न अविघ्न मतलब बिना विघ्न के साध लेता है यानी जीत लेता है। तह उसी प्रकार से मई चक्के न मया मई माने बुद्धि मैंने अपनी बुद्धि रूपी चक्र से मया मन मेरे द्वारा 6 खंडम साह्यम सम्मम सम्मम माने सम्यक प्रकार से अच्छी प्रकार से मैंने भी 6 खंड को साधा है। 6 खंड का नाम पीछे दे रखे हैं। जिस प्रकार चक्रवर्ती ने भरत क्षेत्र के 6 खंडों को चक्र रत्न के द्वारा निर्विघ्न रूप से बस में किया उसी प्रकार मैंने भी बुद्धि रूपी चक्र से जीवस्थान क्षुद्रक बंद स्वामित्व वेदना खंड वर्गना खंड महाबंध के भेद से 6 खंडागम रूप शास्त्र समुद्र में भले प्रकार अवगाहन किया है। इस प्रकार आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती भी रचित गोमठ सार कर्म कांड की सिद्धांत ज्ञान दीपिका नामा हिंदी टीका में सप्त स्थान भंग पर रूपक तृतीय अधिकार संपूर्ण हुआ। एक बार तो अधिकार का 9 बार नमोकार मंत्र जपें। आगे बहुत अच्छा अधिकार आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे अधिकार आने वाले हैं। दीदी ये जो गाथाएं हैं ये गाथाएं नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य के द्वारा बनाई गई है या 6 खंडागम से उद्धृत की गई है? नहीं वहां से गाथा तो उनकी रचित है।
तो फिर नेमिचंद सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने यहाँ पे हिंदी थोड़ी लिखी, उन्होंने तो फिर वापस क्या लिखा था? हिंदी तो वो माता जी ने लिखी है, इन्होंने तो गाथा बनाई है। वो उन्होंने तो फिर जैसे वो संस्कृत में या इतना लिखा कम, होगा ना? वो इतना था, उसको इतना सा करके लिख दिया, एकदम कम करके, क्योंकि वो सबके समझ में नहीं आ सकता था, कठिन था, तो उसको जितना श्रावक के लिए जरूरी था उतना लिख दिया इन्होंने गाथा रूप में। भाभी गाथा जी, इनकी अपनी। भाभी मेरे को ये नहीं, पूछना है, जैसे पीछे जो आपने 36 स्थान बताए थे, 8 चौक 32, 4 पंक्तियों में तो 32 स्थान हो गए, तो 4 स्थान चारों पंक्तियों को मिला के 36 होंगे। हाँ, 4 पंक्ति का स्थान मिला के 32 हो रहा है। 32 हो गए, और 4 पंक्ति मिला के 32 से 4 36 हो गए। 4 अलग से वो माया के घटा रहे हैं, उसको मिला के 36 हो रहा है। माया के घटा रहे हैं, अच्छा, पंक्ति को नहीं मिलाना है। नहीं, पंक्ति नहीं, पंक्ति अलग हो गई। अच्छा, पंक्ति के तो 32 हो गए, और तो 4 जैसे माया। जैसे 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 पंक्ति पंक्ति तो 4 वैसे की वैसे रहेगी, फिर उसमें हाँ, 16 प्रकृति कम हो रही है तो एक भंग बन जाएगा, फिर उसमें 8 प्रकृति कम हो रही तो फिर भंग बन जाएंगे, फिर उसमें नपुंसक वेद कम हो रहा तो फिर भंग बना, फिर स्त्री वेद कम हो रहा तो भंग बना, ऐसे करके बार बार भंग बन रहे हैं। तो इस तरह से 36 स्थान हो। अच्छा 36 भाई, तरसों का वीडियो नहीं मिला मेरे को, परसों का तो मिल गया, तरसों का नहीं मिला। तरसों मैंने क्या क्लास वीडियो, मुझे क्या तरसों चीज? वीडियो वीडियो आ गया वीडियो, तो हो गया, लोड तो हो गया है। तरसों का नहीं मिला भाभी, मैंने बहुत ढूंढा, कल परसों का तो मैंने क्लास अटेंड कर दी, तरसों की नहीं की पाया नहीं मुझे कहीं भी। मेरी समझ में तो आ गया, आपको पता नहीं भेजे नहीं भेजे, देखी तो थी मैं, शायद तो आ गया, ठीक से देखिए, शायद आ गया है। पद्म पुराण आ रहा है उसमें, तो जो तरसों वाले में पद्म पुराण का वर्णन आ रहा पद्म है। पुराण तो अभी भेजा ही नहीं उन्होंने, कहीं गलती सलती कर दी है क्या? फिर मैं खोल के तो पता नहीं, देखूंगी। पद्म पुराण का आ रहा है, तरसों का नहीं आया। हाँ, हो और सकता नाम भी कोई गलती। पढ़ रहा है, जीव कांड, क्योंकि तरसों नाम की मैंने तो क्लास अटेंड नहीं करती। नाम पता नहीं। कर्मकांड दिया है, लेकिन है पद्म पुराण। हाँ, है ना? आया पद्म। हाँ, कई बार ऐसे गलती कर देते हैं, पता नहीं, पिछली बार भी गलती किया था मैं, तरसों क्या का कर। नहीं आया भाभी, मैंने हाँ, परसों की तो क्लास आप नहीं कह अटेंड रहे हैं करी वही थी। किया होगा, नाम कर्म कांड दे दिया, तो मैं कर्म कांड देख के देख रही थी भाई, आ गए हैं सारे, अब वो दे अच्छा, दिया पद्म पुराण। हाँ, मैंने तरसों का नहीं सुना था ना, तो तरसों का सुनने के लिए मैंने खोला, तो कई बार हो फिर सकता पूछा है आपको। पद्म पुराण दे दिया हो, पद्म पुराण के नाम से आया ही नहीं है, वो उसी को दे दिया, ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, चलिए, अब अपना त्रिचूल का अधिकार चलेगा, जो धवला पुस्तक 9 से संबंधित है, ज्यादा करके। बहुत अच्छा, त्रिचूल का अधिकार बहुत ही अच्छा है। वैसे तो आप लोग सब जो कि पढ़ चुके हैं भाई साहब से, तो जान तो रही हैं कि विषय वस्तु क्या है, तो काफी अच्छा है। अक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वं बन्धमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वात्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।